भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो उत्तर हो जाएगा 15 महिलाएं थीं। जब हमारा भारतीय संविधान बना स्टार्टिंग में, तो कितनी महिलाएं थीं उसमें? तो 15 महिलाएं थीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो उसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। अंतिम बैठक कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। इसी में ही जो 24 जनवरी को बैठक हुई थी, इसी में ही अस्थायी राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय जब संविधान बना था तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में कौन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए? कौन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे पेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो। टेट की परीक्षा में भी संविधान से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीट हो, एमपी टेट हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सब में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा उसका 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आप यहीं पर एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, जो 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी उसमें इन्हें चुन लिया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनने में कितना समय लगा था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए, आप नहीं जानते तो जान जाइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन आपके जानने योग्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, 10 मिनट में हम आपको पूरी वीडियो कवर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का लक्ष्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा दिया जाए मैटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे उस समय जब भारतीय संविधान हमारा बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इन्हें सरदार की उपाधि कब दी गई थी? ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा प्रीवियस ईयर पेपरों में कि सरदार की उपाधि इन्हें कौन दिया था और कब मिला था। ठीक है, तो बारदौली सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर जो महिलाएं थी आंदोलन के अंदर, उन्हीं महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। वैसे तो इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। ठीक है, लेकिन बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के कारण जो उसमें महिलाएं हिस्सा ले रही थी, इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आप जानते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? थोड़ा यहाँ पर संशोधित कर लीजिए, किसे? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जो संविधान निर्माता का जनक कहा जाता है। आप जानते होंगे, बहुत ही अहम योगदान था इनका संविधान निर्माण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 2 में वर्णित है नागरिकता का उल्लेख। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है? जिस भी परीक्षा से जुड़े हैं आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। वन लाइनर के माध्यम से हम अभी तैयारी करा रहे हैं आपको, तो देखिए आप खुद सोचिए कि इस तरीके की तैयारी कहीं पर नहीं कराई जाएगी, ठीक है? जहाँ पर भी कराएँगे प्रैक्टिस सेट माध्यम से आपको कराएँगे। प्रैक्टिस सेट कराने का उनका एक लक्ष्य रहता है आपका समय ज़्यादा लिया जाए, ठीक है? बहुत लंबी वीडियो की 1 घंटे में कम से कम 30 क्वेश्चन आपको कराएँगे, लेकिन हमारे चैनल पर आपको 10 मिनट में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करा दिया जाता है, वो भी डेली कराया जाता है, ठीक है? जीके जीएस स्पेशल क्लास स्टार्ट है, आप देखिए और ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए, जैसे ही आपकी पेपर नज़दीक आ जाएगी तो हम आपको मॉडल पेपर के ज़रिए तैयारी कराएँगे, तब तक आप वन लाइनर के माध्यम से तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार, निवेदन यही करना है, सिर्फ आपको फ्री शिक्षा दिलाई जा रही है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? आप जानते होंगे पंचायत की जो ग्राम सभा होती है उसका अनुच्छेद 40 से संबंध होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक क्वेश्चन और है, ग्राम पंचायत की जो स्थापना अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हुई थी, पंचायती राज प्रणाली, ठीक है? पंचायती राज प्रणाली कहाँ से और कब शुरू की गई? जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहाँ से और कब शुरू की गई थी? तो आप नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में की गई थी। वहाँ पर एक नागौर जिला था, उसमें स्टार्ट की गई। राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट की गई 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और बनता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं, ठीक है? किसके अनुसार आई थी यह? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह लाई गई थी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत, ठीक है? ये सब लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत संबंधित उपस्थित किया गया है इस बात है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में संविधान में हमारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 6। पहले यह मूल अधिकार 7 थे। आप जानते होंगे कि 7वां कौन सा था? 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसे मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। तो अब हमारे पास 6 बचे हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? आप जानते होंगे तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक भी होते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपातकाल पूछा जाए तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप जानते होंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर जी थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जिनके निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई? तो पीवी नरसिम्हा जी थे। पीवी गिरी थे जिनके समय दोबारा मतगणना की गई। एक बार मतगणना में विवाद हो गया था जिसके कारण दोबारा मतगणना की गई, तब इनका विजयी घोषित किया गया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको पता होगा कि फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे स्टैटिक जीके और जीएस की क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। कोई भी चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए बस, और फ्री में तैयारी करिए। हमारे चैनल पर रेगुलर दोपहर को 1 बजे हमारी वीडियो अभी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आने वाले समय में हम तीनों टाइम, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, सभी टाइम में कोशिश करेंगे वीडियो प्रोवाइड कराने की। आप जिस भी परीक्षा से तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ एक बार, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन।
स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग रिवीजन भी करेंगे, 2 मिनट में पूरे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे। बने रहिए, देख लीजिए। मिश्रित ग्रंथ किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मिश्रित ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो अग्नाशय ग्रंथ ग्रंथ को मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डी होती है, वह सबसे छोटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? अगला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे जी ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। यह क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यह। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? आपसे यह पूछा जाए तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। वन लाइनर कराने का माध्यम हमारा यही है कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर अगर रहेगा तो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा और नॉलेज में आपके वृद्धि की जाएगी। ठीक है, यही हमारा लक्ष्य है। जब तक आपके पेपर डेट नज़दीक नहीं आती तब तक आप वन लाइनर के माध्यम से तैयारी करिए। जैसे ही आपकी पेपर की डेट नज़दीक आएगी, आप के लिए हम आप मॉडल पेपर प्रस्तुत करेंगे। कम से कम 100 मॉडल पेपर लेकर आएंगे, तो तब तक आप वन लाइनर के जरिए पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया था पहले ही, फीमर हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी कही जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है फीमर हड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए, यह भी हमने बताया मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा स्टेपीज। किस कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी। ठीक है, कान में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमने अभी पहले ही बता दिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? आयोडीन किस शरीर में निहित होता है? कहाँ पर? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आते हैं, इसी तरीके के रेगुलर फ्री क्लासेज आपके लिए लेकर आते हैं। तो आपका यह चैनल है, तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़िए एक बार और निःशुल्क तैयारी करिए। ठीक है, चलिए मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी पाई जाती है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर हो जाएगा 4 कच्छों की संख्या पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन लेकर आए, क्योंकि वन लाइनर मतलब तेजी से पढ़ सकें हम लोग। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाते हैं? आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसलिए हम लोग इसे इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग वन लाइनर की हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि आप लोग जितने भी हम स्टैटिस्टिक्स, जीके की, जीएस की वन लाइनर सीरीज करा रहे हैं, आप उसका नोट्स जरूर बनाइए। पेपर के अंतिम दिनों में रिवीजन करके जाइएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हम सोच रहे हैं लगभग वन लाइनर की जो प्रश्न स्टार्ट किए हैं, हम कम से कम हम 1000 एपिसोड करने वाले हैं। रेगुलर 20 से 25 क्वेश्चन कराएंगे। अगर 1000 एपिसोड हो जाएगा तो आप सोचिए कितने क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ये हमारा है। शुद्ध रुधिर को ले जाने के लिए, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए महाधमनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीवों की दुनिया को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म जीवों की दुनिया को खोजने का श्रेय लीवेनहॉक को दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर करिए एक बार वीडियो को, आप सभी 5 सेकंड का टाइम लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद वीडियो को आके देखिएगा। ठीक है, निवेदन यही करेंगे कि फ्री शिक्षा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तैयारी करिए, लेकिन शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा रेबीज। जी हाँ दोस्तों, रेबीज पागल कुत्ते को
के काटने से यह रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वयस्क मानव में श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? जो वयस्क मतलब जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं उसमें तो 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोग्लोबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए मायोग्लोबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा पेशियों में मायोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, पेशियों में मायोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर फास्ट तरीके की तैयारी कराई जाती है, आप बने रहिए। किस विटामिन के कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है? ठीक है, रतौंधी रोग होता है तो विटामिन ए के कारण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स आप जानते होंगे कि एचआईवी नामक वायरस से होता है, तो एड्स एलिसा से संबंधित होता है, तो एलिसा एड्स से ही संबंध होता है इसका, तो मतलब एड्स की जांच एलिसा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा हो जाएगा। ठीक है, धातु पूछी है तो धातु देख लीजिए, धातु है यहाँ पर तो पारा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अधातु हमने टाइप कर दिया आपके लिए। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है अधातु कही जाती है, आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमलगम क्या होते हैं? अमलगम क्या होते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो अमलगम होते हैं मिश्र धातु। ठीक है, यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो